हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक में अंतर क्या है और दोनों में बेहतर कौन है। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं यहाँ परिभाषा के साथ कि किसमें कितना लाभ है। देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ नियोजित शिक्षक एंड विशिष्ट शिक्षक बेहतर कौन। सबसे पहले यहाँ मान लीजिए आज की तिथि में किसी नियोजित बेसिक शिक्षक का मूल वेतन 28,660 रुपये है। इसका कुल ग्रेस सैलरी आज के तिथि में 45,710 बनता होगा, लेकिन इसमें से 1800 ईपीएफ की कटौती होने के बाद कैश इन हैंड आपको मिलता है यहाँ 43,910 रुपये। और भविष्य के नाम पर इनका 1800 प्लस 1800 सरकार के द्वारा इसमें प्रति माह 3600 रुपये जमा हो रहा है। यानी कि यहाँ आपका जो मूल वेतन दिया जा रहा है नियोजित में वह ज़्यादा से ज़्यादा 28,660 रुपये है और कुल ग्रॉस सैलरी यहाँ 45,710 रुपये बनता है। और ईपीएफ में भी यहाँ कटौती होता है 1800 रुपये और यहाँ अब एनपीएस में भी हो रहा है, लेकिन कुल यहाँ जो भविष्य पर आपका जो मिलने वाला है वह 2021 के सितंबर से ईपीएफ की कटौती हो रहा है, जो अब तक 37 माह का ले लें तो 1,33,200 रुपये जमा हुआ है। और उसमें क्या है, नियोजित शिक्षक में कि ट्रांसफ़र की सुविधा नहीं है। क्या है कि अभी तक आप लोग जो संघर्ष करते आ रहे हैं, आंदोलन करते आ रहे हैं, उसमें भी यहाँ ट्रांसफ़र की सुविधा अभी तक भी नहीं दिया गया। नई स्थानांतरण नीति 2-4 दिन पहले यहाँ शिक्षा विभाग के द्वारा लागू किया गया है। उसमें भी कहा गया है कि स्थानीय निकाय के शिक्षकों पर यह लागू नहीं होगा। यानी कि यहाँ आपका वर्षों वर्षों बीत जाएगा, आप वहीं के वहीं रहेंगे, ट्रांसफ़र की कोई उसमें पॉलिसी नहीं है। तो यहाँ ट्रांसफ़र की सुविधा नहीं है। पेंशन भी यहाँ आपको नहीं मिलेगा, जो नियोजित शिक्षक हैं उनके बारे में हो रहा है। और ग्रेच्युटी भी यहाँ नहीं मिलेगा। और कर्मी हैं तो आप नियोजन इकाई के, राजकर्मी तो हैं नहीं। उसके बाद यहाँ ग्रुप बीमा भी यहाँ नहीं रहेगा और रिटायरमेंट के समय कोई एक मुश्त राशि नहीं मिलने वाला है। और राजकर्मी की सुविधा, जब कर्मी ही नहीं तो सुविधा कैसी, यहाँ नहीं, आपको किसी प्रकार की कोई राजकर्मी का सुविधा नियोजित शिक्षक बने रहने में नहीं है। उसके बाद यहाँ भविष्य की सुरक्षा क्या है, नियोजित शिक्षक में तो अनिश्चितता है। तो आखिर सुविधा क्या है, तो यहाँ 80% लोग अपने घर के पास नियोजित हैं। यह बात भी सही है, ज़्यादातर लोग की सेवा लंबी हो चुकी है और यह भी बात सही है। उसके बाद यहाँ फ़ायदा यहाँ दो ही है कि 80% लोग अपने घर के नज़दीक हैं और ज़्यादातर लोग की सेवा लंबी हो चुकी है। अब चलिए आपको बताते हैं कि विशिष्ट शिक्षक में आपको क्या फ़ायदा क्या नुकसान होने वाला है। यदि यही विशिष्ट शिक्षक हैं तो क्या होगा, शिक्षक के रूप में योगदान करते हैं तब इनका मूल वेतन यहाँ 28,980 रुपये हो जाएगा तथा कुल ग्रोस सैलरी आज के तिथि में 46,209 रुपये हो जाएगा। वर्तमान में इन पर एनपीएस भी लागू होगा और इनका वेतन से एनपीएस मद में यहाँ 4347 रुपये कटौती होगी। यानी कि इतना रुपये आपका वेतन मतलब कटेगा एनपीएस के रूप में, जो एक अधिक मात्रा हुआ। उसके बाद इस प्रकार कटौती के बाद कैश इन हैंड आपको 41,062 रुपये मिलेगा। एनपीएस में सरकार का भी अंशदान यहाँ 5651 रुपये होगा, अर्थात कुल एनपीएस में यहाँ जमा हो जाएगा जो आपको प्रति मंथ होगा 10,000 लगभग मान के चलें कि 10,000 रुपये आपका प्रति मंथ एनपीएस में जमा हो जाएगा। तो एक अच्छा मतलब खासा सैलरी यहाँ आपका जमा हो रहा है। और इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर ये हुआ कि ईपीएफ में जितनी राशि 3 साल में जमा हुई है उतनी राशि विशिष्ट शिक्षक योगदान के अगले 13 माह में ही जमा हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसफ़र की सुविधा संपूर्ण बिहार में कहीं भी है। विशिष्ट शिक्षक का पेंशन तत्काल, एनपीएस, भविष्य में यूपीएस या जो भी लागू होगी सब आपको यहाँ मिलने वाला है, लेकिन आपको यहाँ नियोजित शिक्षक बने रहने में ज़्यादा फायदा नहीं दिखता है। उसके बाद ग्रेच्युटी भी यहाँ आपको मिलेगा। कर्मी बिहार सरकार के चिकित्सक सुविधा का लाभ मिलेगा। ग्रुप बीमा भी यहाँ आपको मिलने वाला है विशेष शिक्षक में।
रिटायरमेंट के समय राज्यकर्मी को मिलने वाले लाभ सभी आपको मिलेगा। राज्यकर्मी की सुविधा जो भी है सभी मिलेगा। भविष्य की सुरक्षा लगभग हो जाती है। तो आखिर कमी क्या है? तो कमी यहाँ यह है कि विशेष शिक्षक के रूप में पदस्थापन होने पर 60% लोग 15 से 20 किलोमीटर पर, 20% लोग 8 से 15 किलोमीटर पर तथा शेष 20% लोग 60 से 70 किलोमीटर दूरी पर यहाँ पद स्थापित हो जाएंगे, ऐसी संभावना है। और ज़्यादा यहाँ दो अनुमंडल के बीच की दूरी भी ज़्यादा नहीं रहता है। अगर आप अनुमंडल से सटे हुए हैं दूसरे अनुमंडल से, तो वहाँ मतलब यहाँ जो बताया गया है वह भी बहुत अच्छा बताया गया है कि यहाँ विशेष शिक्षक के रूप में यहाँ 60% लोग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे डेली आने जाने के लिए अपने घर से, और 20% लोग यहाँ 18 से 15 किलोमीटर, बाकी शेष यहाँ 70 से 80 किलोमीटर दूरी तय करेंगे। तो ये अंतर है और एक कमी है। अब इसमें फ़ायदा किस में है? तो देख लीजिए, क्या सेवा नुकसान होगा, यानी कि सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ऐसा नहीं है। वैसे इस मामले में अभी अस्पष्टता नहीं है, लेकिन नुकसान हो ही जाएगा, ऐसी संभावनाएं भी कम है, क्योंकि अभी हाल ही में हुए प्रधानाध्यापक परीक्षा में नियोजित शिक्षक से विद्यालय अध्यापक बनने शिक्षकों को अनुभव का लाभ दिया गया है। इसलिए भविष्य में इस अनुभव के आधार पर प्रोन्नति भी दिया जा सकता है। फैसला आपके हाथ में है। और धन्यवाद। यानी कि यहाँ क्या था, जब नियोजित शिक्षक मतलब कि फॉर्म भर रहे थे यहाँ प्रधान शिक्षक के रूप में, तो यहाँ 8 साल का एक्सपीरियंस खोज रहा था। कुछ शिक्षक ऐसे भी थे जो बीपीएससी में आ गए थे, नियोजित पहले थे बीपीएससी में आ गए थे, उनका 1-2 साल नहीं पूर रहा था, तो उन्होंने आवाज़ उठाया कि बीपीएससी शिक्षक में हम आ गए हैं तो हमारा कब से काउंट होगा? तो उनका नियोजित शिक्षक के स्तर से भी काउंट हुआ था। तो यानी कि जब से वह नियोजित बने थे और बीपीएससी में आ गए थे, तब से उनका काउंट करके यहाँ प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पद पर वह मतलब कि लाभ मिला था। अब बात कर लें यहाँ वेतन संरक्षण। और देखिए, वेतन संरक्षण में आपको उससे कम तो मिलने वाला नहीं है। जो आपको अभी वेतन मिल रहा है उससे कम वेतन नहीं मिलेगा, आपको उससे ज़्यादा ही वेतन मिलेगा, और यही वेतन संरक्षण कहलाता है। और यहाँ मतलब कि अनुभव भी आपका मतलब कि लिया गया, तो नियोजित वाले लिया गया। तो बड़ी यहाँ मतलब कि अपडेट है कि आपका जो यहाँ मूल रूप से देखें तो नियोजित रहने में फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बरसों से नियोजित शिक्षकों का एक अथी रहा है कि मतलब कि उन्हें राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। तो राजकर्मी का दर्जा तो यहाँ सभी प्रकार की सुविधा आपको राज्य सरकार के द्वारा मिल रहा है, राज्य स्तर के जो बीपीएससी शिक्षक हैं उनके बराबर। तो यहाँ आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आपको सभी प्रकार का लाभ मिलने वाला है। तो यही घाटा है और यही नफ़ा है। आप अपना खुद आकलन कर सकते हैं, लेकिन हमारे नज़र में विशेष शिक्षक बेहतर है। सभी प्रकार के सुविधाएं इसमें सम्मिलित किया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।